स्टार्ट करें क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द फोर नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर द फर्स्ट टर्म बाय 9। तीसरी टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है और सेकेंड टर्म जो है हमारी फोर्थ टर्म से बाय 18 बड़ी है और हमें जीपी निकालनी है। तो बस हमने वही लिखा। हमें जीपी निकालने के लिए हमने पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो लिखी, ए बी द फर्स्ट टर्म। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आर हमारे पास कॉमन रेशियो माना गया है यहाँ पर, ठीक है ना। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है A1 A के बराबर है, A2 AR के, A3 AR स्क्वायर के, A4 AR क्यूब के। अब हमारे पास लाइन थी कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन ए फर्स्ट टर्म प्लस 9 बाय 9, ठीक है ना। तो वो टर्म हमने ये लिखी। तो A3 को हमने यहाँ पर A3 की वैल्यू AR स्क्वायर, तो A3 की वैल्यू हमने AR स्क्वायर लिखी। A1 A के बराबर है प्लस 9, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। सेकंड टर्म जो थी वो फोर्थ टर्म से बाय 18 बड़ी थी। तो सेकंड टर्म आपको पता है A2 की वैल्यू AR गिवन है, A4 की वैल्यू AR क्यूब यहाँ पर गिवन है प्लस 18। इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया। ये जो प्लस का A है इधर आके होगा माइनस का A, फिर आप A कॉमन ले लीजिएगा। जैसे प्लस के इधर आके माइनस हो गया, मैंने A कॉमन लिया तो मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। इक्वेशन सेकंड में जाओ, आप AR क्यूब को इधर ले आओ माइनस में, फिर आप कॉमन ले लीजिएगा, इक्वेशन फोर्थ आ जाएगी। फिर क्या हो गया, मैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने ना ये देखा कि मुझे ना जीपी की 4 टर्म निकालनी है, A1 A2 A3 A4 निकालनी है। और इनको निकालने के लिए ना सबसे पहले मुझे जो नीड पड़ रही है वो A की पड़ रही है, इधर AR की, इधर AR स्क्वायर की। मतलब ना अगर मेरे पास A और R की वैल्यू गिवन है तो मैं ये सारी सिक्वेंसेस सारी जो सीरीज है वो इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन फोर्थ को बाय थर्ड से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन फोर्थ ऊपर लिखी, इक्वेशन थर्ड नीचे लिखी। और देखो यहाँ देखो 1 माइनस आर स्क्वायर है, मीनिंग है यहाँ है 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर नेगेटिव है जबकि यहाँ आर स्क्वायर पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म में से ना माइनस कॉमन ले लिया। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, यानी कहाँ से 1 माइनस आर स्क्वायर में से आपको माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लिया तो आर स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव का बना, और 1 नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव का बन गया, ठीक है। और ये आर स्क्वायर माइनस 1 ये नीचे से ऊपर से कैंसिल हो गया, यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, 9 2 18 कैंसिल हो गया। तो मीनिंग है, तो जो आपके पास जो आर की जो वैल्यू आएगी, जो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस आर इक्वल्स टू 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। जो आर की वैल्यू जो आपके पास -2 आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करके सॉल्व कर देना, तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखना A की वैल्यू आपके पास 3 है, आपको क्या निकालना है, वो जीपी निकालनी थी। तो जीपी के लिए हमारे पास सीरीज जाएगी ये AR स्क्वायर AR की। आपको A और R की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू 3, AR वैल्यू पुट करी, AR स्क्वायर वैल्यू पुट करी, AR क्यूब की वैल्यू पुट करी और इसको सॉल्व कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। यानी आपके पास जीपी की वो सीरीज आ गई है। क्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में उसने क्या लिखा है कि इफ द pth qth rth टर्म ऑफ जीपी आर ABC तो रिस्पेक्टिवली प्रूव डेट, हमें ये प्रूव करना है कि A Q माइनस आर, B R माइनस P, C P माइनस Q किसके बराबर है 1 के। अब देखो उसने rth टर्म की बात की, टर्म का फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू AR की पावर n-1। अब ना क्या है, मैं यहाँ पर इसको कैपिटल से नोट करूंगी क्योंकि जो AN की जो वैल्यू दे रखी है ना ABC स्मॉल में गिवन है और ये स्मॉल में है, तो मैं इसको स्मॉल नहीं लिखूंगी, इसको मैं कैपिटल में लिख दूंगी। तो इसलिए देखो pth टर्म बोला है तो AR की पावर P-1 A के पास A गिवन है, qth बोला है तो AR Q-1 B के इक्वल, AR rth बोला है तो C के इक्वल होगी। तो अब मैंने ना देखा कि यहाँ स्मॉल ABC की तो वैल्यू गिवन है, ये स्मॉल ABC की जो वैल्यूज है ना, मुझे ना ये तीनों की टर्म सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है। तो मैंने इन तीनों टर्म को ना ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। तो मैंने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखी और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। A की जो वैल्यू थी वो ये गिवन है, A B C की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। A B C की वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पर, इनकी जो Q माइनस आर, R माइनस P, P माइनस की पावर में एज इट इज रहेंगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है ये इस A की पावर Q माइनस आर यहाँ लिखी, सेम A की पावर R माइनस P यहाँ लिखी, A की पावर P माइनस Q यहाँ लिखी।
ठीक है। फिर आर पी माइनस वन क्यू माइनस आर ये रहा, आर क्यू माइनस वन आर माइनस पी ये रहा, आर आर माइनस वन पी माइनस क्यू ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो बेस सेम पावर ऐड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। आर 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 बेस सेम पावर ऐड कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे यानी इसको खोलेंगे, जैसे इसकी मल्टीप्लाई क्यू से करें पी क्यू, फिर पी की मल्टीप्लाई आर से पी आर माइनस क्यू, तो जब आप इस ब्रैकेट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और इनको देखेंगे तो ये टर्म ना आपस में सारी कट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। तो जैसे ना ये प्लस का आर माइनस के आर से कैंसिल, ये क्यू इस क्यू से कैंसिल, ये पी इस पी से कैंसिल, सेम ये सारी टर्म कर देंगे। पी क्यू यहाँ के पी क्यू से कैंसिल, पी आर यहाँ के पी आर यानी ये कैंसिल हो गया, माइनस के क्यू से ये प्लस का क्यू कैंसिल हो गया। मतलब ना ये सारी टर्म यहाँ पर कट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, ए टू जेड टर्म कटेंगी, यानी ये भी कटेगी, यहाँ से ये कट गई, माइनस के पी से प्लस का पी, तो यानी ए की पावर 0 बची, आर की पावर 0 बची, और किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू आप जानते क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी फिनिश होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी ए एंड बी, उसने बोला है फर्स्ट एंड nth टर्म जीपी की क्या दे रखी है, ए और बी दे रखी है, एंड रिस्पेक्टिवली एंड इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर ए बी की पावर n के इक्वल है या नहीं, हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, ए बी की पावर n के इक्वल। अब उसने मतलब फर्स्ट टर्म ए के बराबर दे रखी है और nth टर्म बी के बराबर दे रखी है। nth टर्म का फॉर्मूला ये रहा, an इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1 जीपी में, और वो किसके को दे रखी है, बी के, तो an किसके बराबर है यहाँ पर, बी के इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1 रहेगा, तो ये यहाँ पर हमने लिख रखा है। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा होगा कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, p जो है प्रोडक्ट है n टर्म्स का। अब p जब प्रोडक्ट है n टर्म्स का, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है n टर्म्स का, तो a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an तक, ठीक है ना, सारी टर्म जो n तक है उन टर्म्स का प्रोडक्ट लिख दिया। हमें पता है a1 को a कहते हैं, a2 को ar, a3 को ar स्क्वायर, a4 को ar क्यूब एंड सो ऑन, an को ar की पावर n माइनस 1 कहते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ n टर्म लिया। ये जो स्टेप था मेरा डायरेक्टली, ये जो मैंने डायरेक्टली यहाँ जो स्टेप लिखा था ये कहाँ से है मैंने आपको समझा दिया है इसमें। अब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी a है मैंने एक साइड कॉमन लिए और जितने भी r है मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो a जो है मेरे पास n टाइम्स से, अब क्या है इसके अंदर a जो है मल्टीप्लाई में इतने सारे a जो है n टाइम n जो a है, n बार जो a है वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड कर देंगे तो a की पावर n हो जाएगा, सेम r इंटू आर स्क्वायर, r की पावर n माइनस, सबका बेस सेम पावर ऐड कर दो, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन n माइनस 1 तक, ठीक है ना। अब ना ये जो इस r के जो पावर है ना, मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, देखिए 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। ये मेरे पास फॉर्मूला है जो नेचुरल नंबर तक का सम होता है, बट मुझे निकालना है n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर का सम, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां आपको n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। तो इधर n है तो मैंने n माइनस 1 से रिप्लेस किया, और इधर n है मैंने n माइनस 1 से रिप्लेस किया। ये प्लस का 1 यहाँ पर एज इट इज रहा, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 अपॉन 2 और ये n बचा। तो इसका मीनिंग मैं कह सकती हूँ 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम करने पर क्या आंसर आएगा, n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर, अगर ये चीज क्लियर है तो मेरा ये वाला स्टेप क्लियर हो जाता है कि 1 से लेकर n माइनस 1 तक जो ये जो सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप कैसे आ गया वो मैंने आपको समझा दिया। और a की पावर एज इट इज चल रहा है इक्वल्स टू p स्क्वायर, सॉरी p। आप देखो अगर मैं ना ये चीज देखो, मुझे प्रूव करना है क्या है, मुझे करना है p स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की पावर n। देखो अब मैं इसको तो चीज को बाद में ध्यान दूंगी, पहले मैं दूंगी इस p स्क्वायर पे। तो अब ये जो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया, सॉरी यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, तो आगे क्या करें, इसको कैसे हम वही चीज प्रूफ करें जो उसने पूछा है। प्रूफ करने के लिए पूछा उसने p स्क्वायर ए बी की पावर n। देखिए अब इससे आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने एस क्यू बी एस लिख दिया, आप लिख सकते हैं पूरा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे आप। जैसे ही मैंने यहाँ स्क्वायर अप्लाई किया तो ये पी स्क्वायर बना इक्वल्स टू ए की पावर n पे स्क्वायर अप्लाई करूंगी तो 2n बनेगा, और
आर n -1 अपॉन 2 और इस पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो 2 में 2 आ जाएगा। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। पी स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 2n r n -1 हमारे पास ये बचा। अब क्या होगा, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n। मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा के पूरे पर n लिख दिया, एक बार में कॉमन ले लिया मीनिंग। अब क्या करना है हमें, ये जो a है ना मैंने इसको ब्रेक कर दिया, a इंटू a कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैं a स्क्वायर को लिख सकती हूँ a इंटू में a, ठीक है ना। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने इस a स्क्वायर को ब्रेक किया तो a इंटू में a r की पावर n -1 आया, ये r -n ये तो एज इट इज था, मैंने ये 2 को a स्क्वायर को ब्रेक किया। अब जैसे मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास ये जो टर्म थी ना, ये टर्म ये मेरे पास है b के बराबर। आप देख सकते हैं आपके पहले दो स्टेपों में जो दूसरी लाइन थी उसमें a r की पावर n -1 b के बराबर दे रखा है, तो इसने पार्ट की जगह मैं लिख सकती हूँ b, और ये ऑलरेडी a है, ठीक है ना। तो और पावर में क्या चल रहा है यहाँ पर n, तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी की पावर n के इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो उसने बोला था कि हमें प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में उसने बोला है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ जीपी टू सम ऑफ द फर्स्ट टू सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n+1 टू 2nth टर्म ऑफ द टर्म इज 1/r की पावर n। उसने क्या बोला है, nth टर्म तक का सम, ठीक है ना, nth टर्म तक का सम और n+1 से लेकर 2n तक के सम का में क्या निकालना है, रेशियो। मैंने एक सीरीज ले ली है, उस सीरीज में a1 से लेकर a2n तक लिया और a1 से लेकर an तक का और an+1 से लेकर an2n तक का में क्या निकाला है, रेशियो। तो a1 से लेकर an तक मैंने लिखा और n+1 तक टर्म तक लेकर a2n टर्म तक हमने लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, ये क्या 1/r की पावर n प्रूफ करके दिखाना है। देखिए ये मेरे पास सीरीज है, यानी सारी सीरीज है, तो इस सीरीज को मैं लिख सकती हूँ सम हो रहा है, ये सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है कहाँ तक, nth टर्म तक का, तो इसलिए मैं इसको लिख सकती हूँ SN, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इतना पार्ट ये है SN, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक S2n हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा हो गया S2n, इतना हो गया SN। अगर मुझे n+1 से लेकर 2n तक की वैल्यू निकालनी है तो S2, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पार्ट बचेगा। तो इस पूरे में से मैंने S2n टर्म में से सम ऑफ 2n में से हमने सम ऑफ n हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। तो मीनिंग है a1 से लेकर प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an तक हमें इसको SN कहेंगे, और an+1 an+2 प्लस एंड सो ऑन a2n तक का हम क्या कहेंगे, S2n माइनस SN कहेंगे। ये हमारे पास इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो है nth टर्म तक का एडिशन है, तो SN, नीचे वाली का मैंने आपको बता दिया, मैं इसको लिख सकते हैं S2n माइनस SN। अब SN का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता है, a = 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r, ठीक है ना। अगर मुझे निकालना है 2n का तो क्या होगा, a 1 - r2, ये जो 2n है ये r की पावर 2n अपॉन में 1 - r आ जाएगा। तो यानी यहाँ तक आपको पता है SN की फॉर्मूला हमने यहाँ रखा a 1 - r। अब ना जो मेन पार्ट है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये पूरा SN का पता है a 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। S2n की वैल्यू पता है आपको, मैंने यहाँ ले बता दिया, आपको यहाँ लिख देंगे SN ये रहा। अब मैं इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी तो एलसीएम 1 - r का एलसीएम 1 - r आएगा, तो 1 - r हो जाएगा कैंसिल आउट, आपके पास ये टर्म बचेगा, ठीक है ना। ये जो टर्म जो बचेगी ना, अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को तो मैं नहीं छेड़ रही हूँ, मैं इसको करती हूँ a1 से a, फिर a की मल्टीप्लाई r की पावर 2n से, तो a r की पावर 2n आ गया, फिर a1 से a, ठीक है ना, a आ गया, फिर a की r की पावर n से, तो a r की पावर n आ गया। लेकिन ये माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस के से प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये टर्म बचेगी। देखो नेगेटिव नंबर आ गया, पॉजिटिव पीछे, मैंने क्या किया, पॉजिटिव को आगे लिख दिया, नेगेटिव को पीछे लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें ये पॉजिटिव आगे है, ये नेगेटिव पीछे है, और ऊपर वाली टर्म सेम है। तो देख सकते हैं
ऊपर वाली टर्म एज इट इज चल रही है, पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे, मैंने ए कॉमन लिया, नीचे वाले में से ए कॉमन लिया, अंदर रह गया आर की पावर एन माइनस में आर की पावर 2n। ठीक है, तो इस नीचे वाली टर्म में से मैं आर की पावर एन भी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि आर की पावर 2n को मैं आर की पावर एन इंटू में आर की पावर एन लिख सकती हूँ। तो यानी इसमें से आर की पावर एन पूरे में से कॉमन आ सकता है। जैसे ही मैंने कॉमन लिया आर की पावर एन, तो अंदर रह गया 1 माइनस आर की पावर एन, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, आंसर आ गया 1 अपॉन आर की पावर एन। तो ये हमारा था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24 था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ए बी सी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। यानी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट का आंसर जो आना चाहिए वो राइट का आंसर आना चाहिए, तो हम ये प्रूफ कर देंगे। बट हमें ये गिवन है, ये ध्यान रखना हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी सी जो है हमारे पास जीपी है। ए बी सी डी अगर हमारे पास जीपी है, ए बी सी डी अगर जीपी है, A1 को A, B को AR, C को AR स्क्वायर, D को AR क्यूब लिख सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, A की जगह A की वैल्यू, B की जगह AR, C की जगह AR स्क्वायर पुट किया और ये होल स्क्वायर तो चल ही रहे। ऐसी B C D की वैल्यू भी पुट कर दी, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने A1 मतलब A ही है, A1 A के बराबर है, आप इसको A भी लिख सकते हैं, C और D। ये जो ABCD की जो वैल्यू की वन है आप इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप जब इनके स्क्वायर को खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ तक। आप क्या करना है, इस वाले स्टेप में देख लो कि आपके पास क्या कॉमन है, आपके पास ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सिर्फ मैंने इस वाले में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस वाले में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने ये अंदर वाले जो ब्रैकेट की टर्म है देखा दोनों की सेम है। अब मैंने क्या किया, ये दोनों ब्रैकेट की टर्म जो है सेम है, तो मैं उनको बेस सेम पावर ऐड करके स्क्वायर लिख सकती हूँ। बाकी ये जो टर्म बची, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर ए की पावर 4 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर ये आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर आ गया। क्लियर, ये था मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्टली राइट हैंड साइड का भी आंसर आना चाहिए। देखिए इस स्टेप में कुछ नहीं है, इस स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ए क्यूब स्क्वायर को पहले मैंने क्यूब लिख दिया, फिर मैंने इनटू में ए कर दिया, यहाँ पर बेस सेम पावर लग गया। आप इस स्टेप को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ से उठाती हूँ राइट हैंड साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। आपको अब ए बी सी डी की सबकी वैल्यूज पता है इन वाले पार्ट से। क्या करेंगे, ए की जगह ए रखा, बी की जगह ए आर, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब, ये वैल्यूज रखें। फिर वैल्यूज रखने के बाद यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड लगा दिया। बेस सेम पावर ऐड करने के बाद ना आपके पास ये टर्म आएगी, आपके पास जो कॉमन आए वो निकाल लेना, लेकिन कॉमन क्या निकलेगा, स्क्वायर में निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ए स्क्वायर और आर आपको कॉमन दिख रहा है, लेकिन ए स्क्वायर और आर के ऊपर भी क्या चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है पूरे पर। तो जैसे ए स्क्वायर और आर कॉमन निकालोगे तो उसका डबल बाहर निकल के आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए की पावर 4, आर है सिंगल में और इसका स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर। जैसे ही कॉमन निकालोगे तो अंदर आपके पास ये टर्म बचेगी और उसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश होता है।